नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस ऑन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, When was the Supreme Court of India established? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? करेक्ट आंसर इज 28 जनवरी 1950। अगला सवाल है, Where is the Supreme Court of India located? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। अगला सवाल है, Who was the first Chief Justice of India? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर इज जस्टिस हरिलाल जे कानिया। अगला सवाल है, Who appoints the Chief Justice of India? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? करेक्ट आंसर इज 65 ईयर्स। अगला सवाल है, What is the retirement age of High Court judges? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? करेक्ट आंसर इज 62 ईयर्स। अगला सवाल है, How many judges are there in the Supreme Court currently? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? करेक्ट आंसर इज 34 जजेस। अगला सवाल है, Which article of the Constitution establishes the Supreme Court? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 124। अगला सवाल है, Which article of the Constitution provides for High Court? संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 214। अगला सवाल है, Who was the first woman judge of the Supreme Court of India? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? करेक्ट आंसर इज जस्टिस फातिमा बीवी। अगला सवाल है, Who is known as the father of Indian judiciary? भारतीय न्यायपालिका के जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री। अगला सवाल है, Which court is known as the court of record? किस न्यायालय को रिकॉर्ड का न्यायालय कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, Which article provides for judicial review? न्यायिक पुनरावलोकन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 13। अगला सवाल है, Who appoints High Court judges? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, Which is the oldest high court in India? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? करेक्ट आंसर इज कलकत्ता हाई कोर्ट 1862। अगला सवाल है, Which high court has the largest jurisdiction in India? भारत में किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सबसे बड़ा है? करेक्ट आंसर इज राजस्थान हाई कोर्ट।
अगला सवाल है, विच हाई कोर्ट हैज द स्मॉलेस्ट जुरिस्डिक्शन? किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सबसे छोटा है? करेक्ट आंसर इज सिक्किम हाई कोर्ट। अगला सवाल है, इन विच ईयर वॉज द कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? कॉलेजियम प्रणाली किस वर्ष में शुरू हुई? करेक्ट आंसर इज 1993। अगला सवाल है, What does PIL stand for? PIL का पूरा रूप क्या है? करेक्ट आंसर इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला सवाल है, विच आर्टिकल गिव्स सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स? सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 32। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया? भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? करेक्ट आंसर इज जस्टिस लीला सेठ। अगला सवाल है, विच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? करेक्ट आंसर इज कैलकाटा हाई कोर्ट। अगला सवाल है, विच केस इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर केस? किस मामले को मूल संरक्षण मामला कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगला सवाल है, What is the minimum number of judges required to hear a constitutional bench case? संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई के लिए न्यूनतम कितने न्यायाधीश आवश्यक होते हैं? करेक्ट आंसर इज 5 जजेस। अगला सवाल है, विच आर्टिकल एम्पावर्स हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 226। अगला सवाल है, Who was the first woman chief justice of India? भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? करेक्ट आंसर इज नो वुमन हैज येट बीन द SGI as of 2025। अगला सवाल है, विच इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जजेस? न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? करेक्ट आंसर इज इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला सवाल है, विच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर लक्षद्वीप? करेक्ट आंसर इज केरला हाई कोर्ट। अगला सवाल है, हु हैज द पावर टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति किसके पास है? करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विच आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस? न्यायाधीशों के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 124(4). अगला सवाल है, हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के सबसे लंबी समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर इज जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर इज जस्टिस KG बालाकृष्णन। अगला सवाल है, विच केस गिव द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया? किस मामले में भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा दी? करेक्ट आंसर इज मार्बरी वर्सेस मेडिसन, US केस बट अडॉप्टेड इन इंडिया वाया कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट?
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है? करेक्ट आंसर इज नो फिक्स्ड मिनिमम एज। अगला सवाल है, विच आर्टिकल गिव्स सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 143। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? करेक्ट आंसर इज जस्टिस हरिलाल जे कानिया। अगला सवाल है, विच हाई कोर्ट इज कॉमन फॉर पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़? कौन सा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए सामान्य है? करेक्ट आंसर इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अगला सवाल है, विच हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? करेक्ट आंसर इज दिल्ली हाई कोर्ट। अगला सवाल है, विच हाई कोर्ट कवर्स दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? करेक्ट आंसर इज बॉम्बे हाई कोर्ट। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट? किस राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? करेक्ट आंसर इज जस्टिस लीला सेठ। अगला सवाल है, हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद कौन तय करता है? करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, हु डिसाइड्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद कौन तय करता है? करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? संसद सदस्यों के चुनाव विवाद कौन तय करता है? करेक्ट आंसर इज हाई कोर्ट्स। अगला सवाल है, हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? राज्य विधानमंडल सदस्यों के चुनाव विवाद कौन तय करता है? करेक्ट आंसर इज हाई कोर्ट्स। अगला सवाल है, विच आर्टिकल मेंशंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? न्यायालय की अवमानना किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 129 एंड 215। अगला सवाल है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? करेक्ट आंसर इज 2,80,000 पर मंथ। अगला सवाल है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? करेक्ट आंसर इज 2,50,000 पर मंथ। अगला सवाल है, विच केस एस्टैब्लिश बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? किस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया? करेक्ट आंसर इज केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगला सवाल है, हु अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जजेस? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर इज द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अगला सवाल है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स? न्यायाधिकरण की स्थापना किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 323A एंड 323B। अगला सवाल है, विच इज द फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहली लोक अदालत कब हुई? करेक्ट आंसर इज 1982 इन गुजरात।
अगला सवाल है, हु अपॉइंट्स लोकपाल, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? करेक्ट आंसर इज जस्टिस चंद्रचूड़। विच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर पुडुचेरी, पुडुचेरी पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? करेक्ट आंसर इज मद्रास हाई कोर्ट। अगला सवाल है, विच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? करेक्ट आंसर इज गुवाहाटी हाई कोर्ट। अगला सवाल है, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्या है? करेक्ट आंसर इज व्हेन कोर्ट्स एक्टिवली इंटरप्रेट लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स। अगला सवाल है, हु इज नोन एज द चैंपियन ऑफ PIL इन इंडिया, भारत में जनहित याचिका के प्रणेता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज जस्टिस PN भगवती। अगला सवाल है, विच आर्टिकल डील्स विद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डिस्प्यूट, संघ लोक सेवा आयोग विवाद किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 323। अगला सवाल है, विच आर्टिकल इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 14। अगला सवाल है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को किस अनुच्छेद में रोका गया है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 15। अगला सवाल है, विच आर्टिकल गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 21। अगला सवाल है, विच रिट मीन्स टू हैव द बॉडी, कौन सी रिट का अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो? करेक्ट आंसर इज हेबियस कॉर्पस। अगला सवाल है, विच रिट मीन्स वी कमांड, कौन सी रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? करेक्ट आंसर इज मैंडमस। अगला सवाल है, विच रिट मीन्स बाय व्हाट ऑथोरिटी, कौन सी रिट का अर्थ है किस अधिकार से? करेक्ट आंसर इज क्यो वारंटो। अगला सवाल है, विच रिट प्रिवेंट्स एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन, कौन से रिट क्षेत्राधिकार से अधिक रोकती है? करेक्ट आंसर इज प्रोहिबिशन। अगला सवाल है, विच रिट अलाउज हायर कोर्ट टू रिव्यू केस फ्रॉम लोअर कोर्ट, कौन से रिट निचली अदालत से मामला ऊपरी अदालत में मंगाती है? करेक्ट आंसर इज सर्टियोरारी। अगला सवाल है, विच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर गोवा, गोवा पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? करेक्ट आंसर इज बॉम्बे हाई कोर्ट। अगला सवाल है, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू CGI, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू हाई कोर्ट जजेस, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आंसर इज गवर्नर ऑफ द स्टेट।
अगला सवाल है विच बॉडी रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन कॉलेजियम सिस्टम? कॉलेजियम प्रणाली में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश कौन कहता है? करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉलेजियम। अगला सवाल है व्हाट इज द आर्टिकल 370 रिलेटेड टू? अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इज स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल है व्हाट इज द आर्टिकल 350A रिलेटेड टू? अनुच्छेद 35A किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इज स्पेशल राइट्स टू परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल है विच अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन? किस संशोधन ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को संवैधानिक दर्जा किया? करेक्ट आंसर इज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। अगला सवाल है हु स्ट्रक डाउन NGAC एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? किसने NGAC को असंवैधानिक घोषित किया? करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महाविद्यक की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है व्हाट इज द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? करेक्ट आंसर इज नो फिक्स्ड टर्म। अगला सवाल है हु इज द फर्स्ट वुमन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला महाधिवक्ता कौन थी? करेक्ट आंसर इज नो वुमन हैज बीन AG yet, but इंदिरा जयसिंह was the first woman additional solicitor general। अगला सवाल है हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? वर्तमान भारत के महाधिवक्ता कौन हैं? करेक्ट आंसर इज R वेंकटरमनाई। अगला सवाल है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 76। अगला सवाल है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 165। अगला सवाल है हु इज द फर्स्ट वुमन एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राज्य महाधिवक्ता कौन है? करेक्ट आंसर इज इंदिरा जयसिंह। अगला सवाल है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 50। अगला सवाल है विच आर्टिकल गिव्स सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 131। अगला सवाल है विच केस इज कॉल्ड द फर्स्ट जजेस केस? किस मामले को प्रथम न्यायाधीश मामला कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस इज कॉल्ड द सेकेंड जजेस केस? किस मामले को द्वितीय न्यायाधीश मामला कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस इज कॉल्ड द थर्ड जजेस केस? किस मामले को तृतीय न्यायाधीश मामला कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंशियल डिफरेंस 1998। अगला सवाल है
हु इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, हु इज नोन एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स? राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 356। अगला सवाल है, हु हैज द पावर टू ट्रांसफर जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर? न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने की शक्ति किसके पास होती है? करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विच आर्टिकल एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों का संरक्षण बनाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 32। अगला सवाल है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल लीव पिटीशन? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 136। अगला सवाल है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी पर बाध्यकारी किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 141। अगला सवाल है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड का न्यायालय है किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 129। अगला सवाल है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट हाई कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? उच्च न्यायालय रिकॉर्ड का न्यायालय है किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 215। अगला सवाल है, विच केस इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी? कौन सा मामला निजता के अधिकार से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विच केस इज रिलेटेड राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट? कौन सा मामला शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से संबंधित करता है? करेक्ट आंसर इज अगला सवाल है, विच केस डिक्लेयर्ड राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड? किस मामले ने कहा कि जीवन के अधिकार में आजीविका अधिकार शामिल है? करेक्ट आंसर इज ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट सीजीआई आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर इज जस्टिस हरिलाल जे कानिया। अगला सवाल है, विच केस इज कॉल्ड इलेक्शन केस? किस मामले को चुनाव मामला कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। अगला सवाल है, विच केस अपहेल्ड राइट टू डाई विद डिग्निटी? किस मामले ने सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार मान्यता दी? करेक्ट आंसर इज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विच इज द यंगेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है? करेक्ट आंसर इज तेलंगाना हाई कोर्ट। अगला सवाल है, विच केस इज रिलेटेड टू राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट? कौन सा मामला स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज
सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अगला सवाल है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 44। अगला सवाल है विच केस गिव द प्रिंसिपल लॉ इज अबव प्राइम मिनिस्टर। किस मामले ने सिद्धांत दिया कि प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं। करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। अगला सवाल है विच आर्टिकल डील्स विद द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्र अधिकार किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 226। अगला सवाल है हु इज द करेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं। करेक्ट आंसर इज तुषार मेहता। अगला सवाल है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट जजेस सैलरीज कैन नॉट बी रिड्यूस। न्यायाधीशों का वेतन कम नहीं किया जा सकता किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 125। अगला सवाल है विच कमेटी रिकमेंडेड ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालयों की सिफारिश किस समिति ने की थी। करेक्ट आंसर इज जस्टिस PN भागवती कमेटी। अगला सवाल है हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। करेक्ट आंसर इज सर बार्नीस पीकॉक। अगला सवाल है विच आर्टिकल डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 124। अगला सवाल है विच केस मेड नेशनल इमरजेंसी जुडिशियली रिव्यूएबल। किस मामले ने राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक पुनरावलोकन बनाया। करेक्ट आंसर इज मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस स्ट्रक डाउन NGAC in 2015। करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड असेसमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच आर्टिकल इंश्योर्स स्पीडी ट्रायल। शीघ्र न्याय किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 21। अगला सवाल है विच हाई कोर्ट कवर्स यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार है। करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। अगला सवाल है हु इज नोन एज द फादर ऑफ PI इन इंडिया। भारत में जनहित याचिका के जनक किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज जस्टिस PN भागवती। अगला सवाल है विच केस गिव वुमन द राइट टू परमानेंट कमीशन इन आर्मी। किस मामले ने महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन का अधिकार दिया। करेक्ट आंसर इज बबीता पुनिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर चंडीगढ़। करेक्ट आंसर इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अगला सवाल है विच केस अपहेल्ड राइट टू इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट। किस मामले ने इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। करेक्ट आंसर इज अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच आर्टिकल गिव सुप्रीम कोर्ट पावर टू ट्रांसफर केसेस। सर्वोच्च न्यायालय को मामले संस्थानित करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 139A। अगला सवाल है विच आर्टिकल इंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से सुनिश्चित होती है।
करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 50 एंड 124। अगला सवाल है विच आर्टिकल डील्स विद द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 217। अगला सवाल है विच केस गिव राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट टिल एज 14। किस मामले ने 14 वर्ष तक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है? करेक्ट आंसर इज यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है विच केस अपहेल्ड सेक्शन 377 डिक्रिमिनलाइजेशन। किस मामले ने धारा 377 को असंवैधानिक ठहराया? करेक्ट आंसर इज नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच हाई कोर्ट कवर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार होता है? करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। अगला सवाल है विच केस इज फेमस फॉर हेबियस कॉर्पस ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान हेबियस कॉर्पस के लिए प्रसिद्ध मामला कौन सा है? करेक्ट आंसर इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। अगला सवाल है विच केस रिस्टोर्ड जुडिशियल पावर आफ्टर एडीएम जबलपुर केस। किस मामले ने एडीएम जबलपुर मामले के बाद न्यायिक शक्ति बहाल की? करेक्ट आंसर इज मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच आर्टिकल गिव्स प्रेसिडेंट पावर टू कंसल्ट एससी फॉर एडवाइजरी ओपिनियन। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 143। अगला सवाल है विच केस डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट। किस मामले ने निजता का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया? करेक्ट आंसर इज जस्टिस के.एस. पुत्तुसामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ पीआईएल इन इंडिया। भारत में जनहित याचिका के शिल्पकार किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर। अगला सवाल है विच केस स्ट्रक डाउन ट्रिपल तलाक। किस मामले ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक ठहराया? करेक्ट आंसर इज शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 217। अगला सवाल है विच केस इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। किस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत दिया? करेक्ट आंसर इज केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगला सवाल है विच केस लिमिटेड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले ने संसद की संशोधन शक्ति समिति की? करेक्ट आंसर इज अगला सवाल है विच केस डिक्लेयर्ड राइट टू हेल्थ इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। किस मामले ने स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना? करेक्ट आंसर इज पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगला सवाल है विच आर्टिकल डील्स विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय की अवमानना किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 129 एंड 215। अगला सवाल है विच हाई कोर्ट कवर्स द यूटी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। करेक्ट आंसर इज बॉम्बे हाई कोर्ट। अगला सवाल है विच केस इज फेमस फॉर राइट टू फूड। भोजन के अधिकार से संबंधित प्रसिद्ध मामला कौन सा है? करेक्ट आंसर इज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस अलाउड पैसिव यूथेनेसिया इन इंडिया। किस मामले ने भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति दी?
करेक्ट आंसर इज अरुणा शानभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट? बॉम्बे उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर इज सर मैथ्यू रिचर्ड सॉसी। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट? मद्रास उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर इज सर कोली स्कॉटलैंड। अगला सवाल है, विच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर मेघालय? मेघालय पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? करेक्ट आंसर इज मेघालय हाई कोर्ट सेपरेट सिंस 2013, अर्लियर गुवाहाटी हाई कोर्ट। अगला सवाल है, विच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर मणिपुर? मणिपुर पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? करेक्ट आंसर इज मणिपुर हाई कोर्ट। अगला सवाल है, विच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर त्रिपुरा? त्रिपुरा पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा हाई कोर्ट सिंस 2013। अगला सवाल है, विच आर्टिकल डील्स विद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? जनहित याचिका अप्रत्यक्ष रूप से किस अनुच्छेद से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 32 एंड 226। अगला सवाल है, विच केस इज नोन एज मंडल कमीशन केस? किस मामले को मंडल कमीशन मामला कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज इंदिरा शॉनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विच केस अपहेल्ड 10% EWS रिजर्वेशन? किस मामले ने 10% EWS आरक्षण को मान्यता दी? करेक्ट आंसर इज जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट बेंचेस? उच्च न्यायालय की पीठों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 230। अगला सवाल है, विच केस इज नोन एज बैंक नेशनलाइजेशन केस? किस मामले को बैंक राष्ट्रीयकरण मामला कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विच केस अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ इमरजेंसी? किस मामले ने 1975 की आपातकालीन स्थिति को मान्यता दी? करेक्ट आंसर इज ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। अगला सवाल है, विच केस स्ट्रक डाउन इमरजेंसी एक्सेसेस? किस मामले ने आपातकालीन अतिरिक्त को खारिज किया? करेक्ट आंसर इज मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड एंड ई कोर्ट्स इनडायरेक्टली? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 39A। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? करेक्ट आंसर इज जस्टिस लीला शेठ। अगला सवाल है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स पार्लियामेंट फ्रॉम curtailing SC's jurisdiction on disputes of central state? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 131। अगला सवाल है, विच केस इज रिलेटेड टू राइट टू इंफॉर्मेशन? कौन सा मामला सूचना के अधिकार से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विच केस डिक्लेयर सेक्युलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर? किस मामले ने कहा धर्मनिरपेक्षता मूल संरचना है? करेक्ट आंसर इज SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है,
विच केस इज नोन एज रिजर्वेशन इन प्रमोशन केस? किस मामले को पदोन्नति में आरक्षण मामला कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस डिक्लेयर ट्रांसजेंडर पर्सन एज थर्ड जेंडर? किस मामले ने ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग माना? करेक्ट आंसर इज नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच आर्टिकल डील्स विद द फ्री लीगल एड? निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 39A। अगला सवाल है विच आर्टिकल गिव्स सुप्रीम कोर्ट पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट्स? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 137। अगला सवाल है विच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? करेक्ट आंसर इज केरला हाई कोर्ट। अगला सवाल है विच केस सेट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किस मामले ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना नष्ट नहीं कर सकती? करेक्ट आंसर इज केशवनंदा भारती केस। अगला सवाल है विच केस इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कॉलेजियम सिस्टम? किस मामले ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की? करेक्ट आंसर इज सेकंड जजेस केस। अगला सवाल है विच आर्टिकल डील्स विद ओथ ऑफ जजेस? न्यायाधीशों की शपथ किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 124(6). अगला सवाल है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स हाई कोर्ट्स विद सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ओवर लोअर कोर्ट्स? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 227। अगला सवाल है विच केस इज कॉल्ड द बेरुबारी केस? किस मामले को बेरुबारी मामला कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज इनरी बेरुबारी यूनियन। अगला सवाल है विच केस इज रिलेटेड टू राइट टू फ्री स्पीच ऑन इंटरनेट? करेक्ट आंसर इज श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस स्ट्रक डाउन NGAC एक्ट? किस मामले ने NGAC अधिनियम को रद्द किया? करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसेसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस इज रिलेटेड टू राइट टू लाइवलीहुड? कौन सा मामला आजीविका के अधिकार से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अगला सवाल है विच केस डिक्लेयर राइट टू इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a? करेक्ट आंसर इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण। अगला सवाल है विच केस स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट? करेक्ट आंसर इज श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस इज रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर? कौन सा मामला हिरासत में प्रताड़ना के खिलाफ अधिकार से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगला सवाल है विच आर्टिकल डील्स विद स्पेशल लीव पिटीशन? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 136। अगला सवाल है विच केस डिक्लेयर राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट नॉट फंडामेंटल? किस मामले ने कहा कि मतदान का अधिकार मौलिक नहीं बल्कि वैधानिक है? करेक्ट आंसर इज
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस डिक्लेयर राइट टू प्रॉपर्टी नॉट अ फंडामेंटल राइट। करेक्ट आंसर इज 44th Constitutional Amendment Act confirmed in subsequent cases। अगला सवाल है विच केस सेट राइट टू एजुकेशन फ्लोज फ्रॉम राइट टू लाइफ। करेक्ट आंसर इज मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अगला सवाल है विच केस अपहेल्ड वुमेन्स राइट टू एंटर सबरीमाला टेम्पल। किस मामले ने महिलाओं के सबरीमाला मंदिर प्रवेश के अधिकार को मान्यता दी। करेक्ट आंसर इज इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगला सवाल है विच केस स्ट्रक डाउन अडल्ट्री लॉ। किस मामले ने व्यभिचार कानून को असंवैधानिक ठहराया। करेक्ट आंसर इज जोसेफ शीने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस डिक्लेयर्ड राइट टू शेल्टर एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। किस मामले ने आश्रय के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना। करेक्ट आंसर इज चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगला सवाल है विच केस अपहेल्ड आरटीआई एक्ट ओवर ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशरी। किस मामले ने न्यायपालिका में पारदर्शिता हेतु आरटीआई अधिनियम को मान्यता दी। करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। अगला सवाल है Which article deals with power of parliament to create additional courts? Correct answer is article 247। अगला सवाल है Which article deals with power of parliament to extend jurisdiction of HC to UTs? संसद को उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 241। अगला सवाल है विच केस इज नोन एज अयोध्या वर्डिक्ट। किस मामले को अयोध्या निर्णय कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज एम सिद्दीक थरूर आरएस वर्सेस महान सुरेश दास। अगला सवाल है विच केस गिव राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। किस मामले ने आपातकालीन चिकित्सा उपचार का अधिकार दिया। करेक्ट आंसर इज पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। अगला सवाल है विच केस इज रिलेटेड टू लीकर बैन नियर हाईवेज। कौन सा मामला राजमार्गों के पास शराबबंदी से संबंधित होता है। करेक्ट आंसर इज स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू। अगला सवाल है विच केस इज रिलेटेड टू राइट टू फेयर ट्रायल। कौन सा मामला निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से संबंधित है। करेक्ट आंसर इज जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अगला सवाल है विच केस इज रिलेटेड टू कंपल्सरी वोटिंग। कौन सा मामला अनिवार्य मतदान से संबंधित है। करेक्ट आंसर इज नोटा प्रोविजन केस PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस इज रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कौन सा मामला राजनीति में अपराधीकरण से संबंधित है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस इज नोन एज विशाखा गाइडलाइंस केस। किस मामले को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित विशाखा मामला कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अगला सवाल है विच केस अपहेल्ड RTI फॉर EVM डाटा इन पॉलिटिकल फंडिंग। किस मामले ने EVM डेटा और राजनीतिक फंडिंग के लिए RTI को मान्यता दी। करेक्ट आंसर इज ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है विच केस इज रिलेटेड टू वुमेन्स इनहेरिटेंस इन हिंदू सक्सेशन एक्ट। करेक्ट आंसर इज विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। Thank you for watching our video. If you liked it, don't forget to like, share and subscribe to our channel.